Assalamu alaikum. Today the book we have selected is Widows and Daughters by Anna Soborova. ठीक है, इसकी जो राइटर है Anna Soborova, she is a Russian writer. ठीक है, और वो हेड ऑफ डिपार्टमेंट भी हैं एशियन लिटरेचर की. ठीक है, उन्हें 2009 में सितारा इम्तियाज़ से भी नवाजा गया बाय पाकिस्तानी प्रेसिडेंट फॉर अ कंट्रीब्यूशन टूवर्ड्स पाकिस्तान कल्चरल हेरिटेज. ठीक है, और इससे अंदाज़ा होता है कि राइटर जो हैं काफ़ी अथेंटिक हैं, इनकी काफ़ी स्टडीज़ हैं साउथ एशियन कल्चर को लेके. तो ये ऑब्वियसली रशियन लैंग्वेज में थी बुक और इसको ट्रांसलेट किया गया इंग्लिश में बाय डैनियल डेनीन. ठीक है, डैनियल डेनीन ने इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया. अब आते हैं बुक की तरफ. इस बुक का टाइटल हम अगर देखें तो उसमें लिखा है विडोज़ एंड डॉटर्स. ठीक है, जिससे हमें ये इंडिकेशन मिलती है कि इसमें सिर्फ वुमेन का जिक्र होगा या डॉटर्स होंगी या इन द फॉर्म ऑफ विडोज़ होंगी. ठीक है, लेकिन जब हम इसको पढ़ते हैं तो हमें आइडिया होता है कि ये अपने टाइटल के अलावा भी बहुत सारे एरियाज़ हैं जिनको एनकम्पस करती है. ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये सिर्फ वुमेन के ऊपर बात नहीं करती बल्कि उन तमाम आस्पेक्ट्स की बात करती हैं जो शेप कर रहे हैं सोसाइटी को, कल्चर को या पॉलिटिक्स को इन साउथ एशिया. ठीक है, एंड ऑब्वियसली द प्लेस ऑफ वुमेन इन दैट एज वेल. ठीक है, उसके बाद जो हमें चीज़ नज़र आती है इनकी बुक में वो ये है कि ये क्योंकि रशियन है तो इनकी तरफ वेस्टर्न जो फेमिनिज़म का कंसेप्ट है उसकी बहुत ज़्यादा क्रिटिक मिलती है. ये जो वेस्टर्न कंसेप्ट ऑफ नेशनहुड है, स्टेटहुड है, मदरहुड है या उनकी डेफिनेशन जो है फेमिनिज़म की, उनको बहुत क्रिटिक करती हुई नज़र आती हैं. ठीक है, डिफरेंट लेंस यूज़ करती हुई नज़र आती हैं जैसे साइकोलॉजी. ठीक है, उसके बाद ओरिएंटलिज़म और फेमिनिज़म ऑब्वियसली ये यूज़ करती हैं अपने पॉइंट्स को जस्टिफाई करने के लिए और वेस्टर्न जो कंसेप्ट्स हैं उनको निगेट करने के लिए. उसके अलावा जो इस बुक में है वो बता रही हैं कि वुमेन का रोल कैसे प्ले किया गया साउथ एशिया में. वुमेन जब फॉलोअर है तब किस तरह बिहेव करती है, वुमेन जब पॉलिटिकल लीडर है तब किस तरह बिहेव करती है, वुमेन डोमेस्टिक लाइफ में जब सब्जुगेटेड है या ऑप्रेस्ड है तो कैसे बिहेव कर रही है. ठीक है, उसके अलावा जो इसमें सबसे अच्छी बात लगी मुझे वो ये था कि वो जो मिथ है एक कि साउथ एशियन कंट्रीज़ के अंदर या साउथ एशियन रीजन के अंदर हमें हिस्ट्री में वुमेन नहीं मिलती लीड करती हुई एज अ पॉलिटिकल लीडर या एज अ लीडर ऑफ द स्टेट नहीं मिलती. तो इस बुक ने उस मिथ को आउट ऑफ द विंडो थ्रो कर दिया है फॉर गुड, क्योंकि इसमें बहुत सारे जो है रेफरेंसेस हैं और मेंशन हैं उन लेडीज़ के जिन्होंने किसी न किसी दौर में सब कॉन्टिनेंट में साउथ एशिया में रूल किया है. ठीक है, और इफेक्टिवली रूल किया है. आए अब इस बुक के अंदर मज़ीद डिटेल में चलते हैं, सेक्शंस के बारे में बात करते हैं. ठीक है, सेक्शंस की बात करें तो हमें नज़र आता है कि इसको 2 सेक्शंस में डिवाइड किया हुआ है. क्लियरली नज़र आता है एक सेक्शन है जिसमें वो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव देती हैं, अपनी तमहीद बांधती हैं, जस्टिफिकेशंस देती हैं, डेमोक्रेसीज़ के ऊपर बात करती हैं कि कल्चर किस तरह था, सिस्टम कंस्ट्रक्ट किस तरह हुआ है. ठीक है, सोशल कंस्ट्रक्ट किस तरह हुआ है. डेमोक्रेसीज़ की बात करते हुए बात कहती हैं कि जो साउथ एशिया है इसमें डेमोक्रेसी जो है वो इनअफेक्टिव या डिफेक्टिव डेमोक्रेसीज़ हैं, इलिबरल डेमोक्रेसीज़ हैं. इनकी डेफिनेशन उन्होंने की है और बहुत प्यारा एग्जाम्पलीफाई किया है. उसके मतलब मैं डिटेल नहीं बताऊंगा ऑब्वियसली, वरना आपको बुक पढ़ने का मज़ा नहीं आएगा. यहाँ बुक पढ़ने की तरफ जाएंगे नहीं, तो जब आप बुक पढ़ेंगे तो आपको आइडिया होगा कि वो पाकिस्तानी या इंडियन या साउथ एशियन डेमोक्रेसीज़ को किस तरह देखते हैं और किस तरह डिफ़ाइन करके लॉजिकली प्रूव भी करती हैं अपने पॉइंट को. ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं तो वो बताती हैं डिफरेंट स्टेट्स की आइडियोलॉजीज़ को बताती हैं. ये बात मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आई कि इन्होंने आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान को डिफ़ाइन करने की कोशिश की. जो इल्लामा इकबाल के बेटे थे क्या जावेद इकबाल साहब, उनकी जो वर्डिंग है उनकी बुक आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान, उसको वो नरेट करती हैं और कहती हैं कि आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान जो है वो एक्चुअली थी क्या. मुझे ये पढ़ के बहुत अच्छा लगा क्योंकि मेरे जहन में भी आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान है काफ़ी हद तक क्लियर होगी और इकबाल का जो कंसेप्ट था वो भी क्लियर हो गया नेशनहुड के बारे में. Muslims do not have a notion of Pakistan as the fatherland or motherland. They do not believe in worshipping the geographical features of a country called Pakistan. They are not prepared to lay down their lives merely for Pakistan's dust, trees, deserts, mountains or rivers. This form of patriotism, according to them, is adulterous. इन ताज़ा खुदाओं में बड़ा सबसे वतन है. शायद आपको भी रिकॉल हो रहा हूँ.
ठीक है। बट इन देयर नेटिव सॉइल मुस्लिम्स आर रेडी एंड विलिंग टू ले डाउन देयर लाइव्स फॉर द रीजनल कल्चरल प्रिंसिपल ऑन विच द स्टेट ऑफ पाकिस्तान इज़ फाउंडेड। ये है आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान जो जावेद इकबाल साहब नरेट कर रहे हैं या बयान करने की कोशिश करते हैं, जिसको मेंशन किया है इस बुक में आना सोबरोवा ने, ठीक है। तो ये बातें करती हैं। उसके बाद वो सेकंड पार्ट की तरफ जाते हैं जिसमें वो काइंड ऑफ बायोग्राफीज़ हैं बेनज़ीर भुट्टो की, सिरिमा वो बंदर नायका की, चंद्रगुप्ता कुमाराटुंगा की, ठीक है, क्या नाम है अपना, इंदिरा गांधी की, ठीक है, और हसीना वाजिद और खालदा ज़िया की, इन सब की बायोग्राफीज़ है। और इनके थ्रू वो ये पॉइंट प्रूव करने की कोशिश करती हैं कि कैसे पैट्रियार्कल सोसाइटी में उन्होंने मेन जो हैं उनको फोर्स किया या उनको मनाया कि वो वोट दे सकें और वुमेन को एज अ लीडर मान सकें, ठीक है। और इसके अलावा जो पैट्रियार्कल सोसाइटी है उसमें उन्होंने कैसे लीड करके दिखाया, ठीक है। और जब वो पावर में आ जाती थी तो उनका बिहेवियर कैसे चेंज होता था टूवर्ड्स देयर फीमेल जो पब्लिक है डोमेस्टिक एरिया में जो है उनका, उसमें जो फीमेल है उनके मतलब उनका रवैया कैसा होता था, ठीक है। इन सब को डिस्कस किया है। तो आए अब जो फर्स्ट पार्ट है हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव, उसके ऊपर थोड़ी सी बात करते हैं। हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव के ऊपर बात करते हुए उन्होंने बताया कि जो हिस्ट्री है उसमें बहुत सारी हमें जो है ना फीमेल लीडर्स मिलती हैं। जैसे काकाटिया डायनेस्टी है, उसमें जो है वो रुद्रामा देवी जो है वो एक लीडर थी, बड़ी इफ़ेक्टिव लीडर थी, ठीक है। उसके बाद जो रानी सुमरो हैं, ठीक है, सरधना की थी देवी लीडर थी, वो इंडिया के तवाइफ जो थी एक थी दिल्ली की, ठीक है, वहाँ से वो रूल करके आई यूपी जो आजकल है सरधना के एरिया में, ठीक है। फिर डायनेस्टी ऑफ डॉटर्स है जिसे हम आजकल भोपाल से के नाम से याद करते हैं। तो ये सब मेंशंस हैं। जिंदन कौर है रंजीत सिंह की सबसे यंग और सबसे छोटी जो वाइफ थी, विडो हुई थी रंजीत सिंह की मौत के बाद, उन सब का जिक्र है कैसे वो पावर में गई, ठीक है। ये एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव डेवलप करती हैं। उसके बाद फिर वो जिक्र करती हैं बायोग्राफीज़ का कि किस तरह जो है बेनज़ीर भुट्टो रूल पावर में आई, किस तरह इंदिरा गांधी पावर में आई, और किस तरह खालदा ज़िया और हसीना वाजिद ये सब पावर में आई, ठीक है। जिसकी सबसे अच्छी बात लगी मुझे वो थी इसका कंक्लूजन एपिलॉग, जिसमें वो क्रक्स निकालती हैं सारी बातों का। वो कहती हैं कि वुमेन जो है ना हमेशा ट्रेजिडीज़ और सफरिंग के साथ लिंक्ड है उनकी पावर। वुमेन जब भी पावर में आई है किसी न किसी ट्रेजिडी के तहत आई है। लाइक बेनज़ीर जब आई तो उसके वालिद की डेथ असैसिनेशन हुई थी, ज़िया जो है वो मारे गए थे प्लेन क्रैश में, तब जो है बेनज़ीर आई, ठीक है। सेम हैपन विद खालदा ज़िया, सेम हैपन विद हसीना वाजिद, ठीक है। सेम हैपन विद इंदिरा गांधी, द सक्सेसर ऑफ हर फादर डाइड, तो इंदिरा गांधी मंजर आम पर आई, तो सिरिमा वो बंदर नायका भी ऐसे ही आई। तो वो बताने की कोशिश करती हैं कि फ़ीमेल पावर जो है ना वो लिंक्ड है ट्रेजिडीज़ के साथ, सफरिंग्स के साथ, ठीक है। इसी को वो आगे लेके चलती हैं और कहती हैं कि इसका मतलब वुमेन आर नॉट इक्वल टू मैन इन पॉलिटिक्स इन सब कॉन्टिनेंट या इन साउथ एशिया। क्यों? क्योंकि उनका जो पॉलिटिकल सफ़र है वो उस तरह शुरू नहीं होता जिस तरह बाकी पार्टीज़ का या बाकी मेंबर्स मेल मेंबर्स का होता है। वो साइकोफिज़िकल जो है उस एस्पेक्ट में भी वीक है मेन से, ठीक है। उनकी जो पावर है वो वोटिंग से लिंक नहीं है, ठीक है। वो जो पॉलिटिकल कल्चर है उससे लिंक नहीं है, बल्कि वो लिंक्ड है तो सिर्फ़ और सिर्फ ट्रेजिडीज़ और सफरिंग्स के साथ, ठीक है। ये जिक्र वो करती हैं अपने एपिलॉग में और बड़ा प्यारा उसको डिस्कस किया हुआ उन्होंने, ठीक है। तो रिकमेंडेड बुक्स जो है वो मैंने लिखी हैं, वो है वुमेन इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स और फीमेल लीडरशिप ऑफ डेमोक्रेटिक ट्रांजिशन इन एशिया, ठीक है, इंसाइक्लोपीडिया ऑफ वुमेन इन साउथ एशिया, और जैसे मैंने पहले कहा आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान बाय जावेद इकबाल, ठीक है। ये वो बुक्स हैं जिनको नरेट किया है इस बुक में आना सोबरोवा ने, और थोड़ा सा ही पढ़ के इनको मुझे आइडिया होता है कि ये बुक कितनी स्ट्रॉन्ग है और इनको पढ़ना चाहिए लाजमी, ठीक है। ये दीज आर द रिकमेंडेड बुक्स जो पढ़नी चाहिए इस बुक को पढ़ने के बाद, ठीक है। थोड़ा सा मैं बताऊंगा इस बुक के बारे में जो अच्छी नहीं लगी मुझे चीज़, वो ये थी कि इसकी इंग्लिश जो है बड़ी डिफ़िकल्ट है, ठीक है। इसके जो कंसेप्ट्स हैं बड़े डिफ़िकल्ट हैं, वो ले मैन के लिए नहीं है, जो मतलब फ़र्स्ट टाइम रीड कर रहा है किसी चीज़ को उसके लिए ये बुक नहीं है।
इस बुक को पढ़ने के लिए आपको कुछ नॉलेज प्रीरेक्विजिट रखना पड़ेगा, जैसे पैट्रियार्कल सिस्टम है, फेमिनिज़म है, ठीक है, और ओरिएंटलिज्म है। इन चीज़ों का थोड़ा सा आइडिया और हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव जो साउथ एशिया के हैं उनका थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए आपको इस बुक को पढ़ने से पहले। अगर आपको उन चीज़ों का नहीं पता तो ये बुक थोड़ी सी डिफ़िकल्ट लगेगी आपको, ठीक है। इस बुक में जो सबसे अच्छी लाइन लगी वो ये थी कि जब इंदिरा गांधी से पूछा गया, जब उनकी असैसिनेशन वगैरह हुई थी या एमरजेंसी एक लगने लगी थी, तो राइटर लिखती हैं कि शी बिहेव्ड एज द ओनली मैन इन हर कैबिनेट। तो ये लाइन मुझे सबसे पसंद आई थी इस बुक में, ठीक है। ऑब्वियसली आपको भी पसंद आएंगी तो आप भी शेयर कीजिएगा अपनी अपनी लाइन्स। और तो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड।